अंधेरी दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। लाइब्रेरी की बंद अलमारी में कैद परछाई रात के ठीक 8 बज रहे थे और कॉलेज की नई लाइब्रेरी की आखिरी ट्यूबलाइट अचानक झपकने लगी। पूरे हॉल में बस एक हल्की सी सफेद रोशनी बची थी जो किताबों की लंबी कतारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। उसी सन्नाटे के बीच आरव को साफ महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नई बनी इस लाइब्रेरी को खुले अभी 3 महीने ही हुए थे। कॉलेज प्रशासन इसे मॉडर्न स्टडी सेंटर कहता था, लेकिन आरव को शुरू से ही यहां कुछ असामान्य लगता था। दीवारों से आती हल्की सी सीलन की गंध, पुरानी लकड़ी जैसी खुशबू और कभी कभी खाली हॉल में भी सुनाई देने वाली धीमी पदचाप, जैसे कोई और भी मौजूद हो। उस रात वह अकेला था। पूरी लाइब्रेरी में सिर्फ वही और उसकी सहकर्मी निशा मौजूद थी। निशा रिसर्च असिस्टेंट थी और पिछले कुछ दिनों से लाइब्रेरी के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही थी। करीब 50 साल पहले इसी जगह कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी हुआ करती थी, जो अचानक लगी आग में जलकर खाक हो गई थी। आधिकारिक रिपोर्ट में शॉर्ट सर्किट बताया गया था, लेकिन रिकॉर्ड में कई पन्ने गायब थे। यही बात निशा को अजीब लग रही थी। आरव को याद आया जब शाम को निशा ने उसे एक फाइल दिखाई थी। उस फाइल में 1976 की एक स्टूडेंट एंट्री थी, जिसका नाम बार बार अलग अलग रजिस्टर में दिखाई दे रहा था, लेकिन ग्रेजुएशन लिस्ट में कहीं नहीं था। फाइल का आखिरी पन्ना जला हुआ था और उसी पन्ने पर पेंसिल से हल्का सा लिखा था, मुझे यहां से बाहर निकालो। उस वक्त आरव ने इसे मजाक समझा था, लेकिन अब जब लाइब्रेरी की दीवारों से खुरचने जैसी आवाज आ रही थी तो उसका गला सूखने लगा। निशा रीडिंग सेक्शन के कोने में बैठी थी। वह पिछले 2 घंटे से एक पुरानी लोहे की अलमारी के सामने काम कर रही थी। वह अलमारी नई बिल्डिंग में भी क्यों रखी गई थी, यह किसी को नहीं पता था। उस पर जंग लगी थी और ताला टूटा हुआ था, लेकिन दरवाजा पूरी तरह खुलता नहीं था, जैसे अंदर से कुछ अटका हो। अचानक उस अलमारी के अंदर से हल्की सी ठक ठक की आवाज आई। आरव ने दूर से देखा कि निशा रुक गई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज। ठक 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 पूरी लाइब्रेरी में सन्नाटा गूंजने लगा। बाहर से आती हवा खिड़की के शीशे हिला रही थी। ट्यूबलाइट और तेजी से झपकने लगी। आरव धीरे धीरे निशा की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसे लगा जैसे फर्श उसके नीचे हल्का सा धंस रहा हो, जैसे यह बिल्डिंग उतनी नई नहीं थी जितनी दिखती थी। जब वह अलमारी के पास पहुंचा, उसने देखा कि निशा जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखें अलमारी पर जमी थी। अलमारी का दरवाजा अपने आप कुछ इंच खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ हलचल थी। निशा पिछले हफ्ते से उसी अलमारी के रिकॉर्ड देख रही थी। उसे पता चला था कि 1976 में आग लगने वाली रात एक स्टूडेंट लाइब्रेरी के अंदर फंस गया था। उसका नाम कॉलेज की वेबसाइट से पूरी तरह हटा दिया गया था, और सबसे अजीब बात, उस स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म उसी लोहे की अलमारी में मिला था, ठीक उसी जगह जहां 50 साल पहले आग लगी थी। आवाज अचानक बंद हो गई। कुछ सेकंड का खामोश डर, फिर अलमारी के अंदर से कागजों की तेज सरसराहट गूंज उठी, जैसे कोई अंदर बेचैनी से हिल रहा हो। आरव ने साहस करके अलमारी का दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। अंदर सिर्फ पुराने जले हुए कागज थे और एक पुरानी आधी पिघली हुई आईडी कार्ड। आईडी कार्ड पर जो तस्वीर थी उसे देखकर आरव की सांस अटक गई। वह चेहरा बिल्कुल निशा जैसा था। उसी तरह की आंखें, वही नाक, वही बालों की बनावट, बस तस्वीर धुंधली और जली हुई थी। निशा ने कांपते हाथों से आईडी कार्ड उठाया। उसकी उंगलियां जैसे जल रही हों, और तभी लाइब्रेरी की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में सिर्फ एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई पास खड़ा होकर सांस ले रहा हो। कुछ पल बाद इमरजेंसी लाइट जल उठी। अलमारी खाली थी, न जले हुए कागज न आई डी कार्ड, और निशा भी वहां नहीं थी। आरव अकेला खड़ा था। उसने पूरे हॉल में खोजा, हर शेल्फ के पीछे, हर कोने में, लेकिन लाइब्रेरी में अब सिर्फ वही था। अगली सुबह कॉलेज प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। फुटेज में पूरी रात लाइब्रेरी में सिर्फ एक ही व्यक्ति दिख रहा था, आरव। वह अकेला अंदर गया था और अकेला ही बाहर निकला। फुटेज में कहीं भी निशा नहीं दिखी।
यहां तक कि पिछले 1 महीने के रिकॉर्ड में भी निशा का कोई एंट्री लॉग नहीं था। कॉलेज के पुराने दस्तावेज खंगाले गए। 1976 की आग में जो स्टूडेंट लापता हुआ था उसका नाम था निशा वर्मा, और उसकी तस्वीर वही थी जो आरव ने अलमारी में देखी थी। उस दिन के बाद आरव ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन जाने से पहले उसने आखिरी बार लाइब्रेरी की तरफ देखा। नई बिल्डिंग की चमचमाती दीवारों के पीछे उसे साफ दिखाई दे रहा था। जले हुए पुराने ईंटों का ढांचा जैसे यह जगह कभी बदली ही नहीं थी। कहते हैं आज भी उस लाइब्रेरी में रात के समय एक लोहे की अलमारी से ठक ठक की आवाज आती है, और कभी कभी कोई अकेला छात्र अंदर जाता है, लेकिन बाहर सिर्फ एक ही निकलता है।